हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज अपने यूट्यूब चैनल पे ही कुछ अभी हम लोग पार्ट वन त्रिकोणमिति का यानी कि जो त्रिकोणमिति है उसका हम लोग पार्ट वन पार्ट टू दो वीडियो हम चढ़ा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अब उम्मीद है कि सब लोग देखा भी होगा। तो आज उसी का हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कुछ, ताकि अगर पता चले कि क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे 50 क्वेश्चन है, जहाँ तक संभव होता है कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने का काम करेंगे। तो आइए हमारे साथ और जुड़िए। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी जितने भी ग्रुप हैं सब ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और अपने अपने स्टेटस व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, जहाँ कहीं भी हो सोशल मीडिया में, और इसको क्या कीजिए, विस्तार कीजिए और इसको फैलाइए। चलिए हम लोग समय ना अभ्यास करते हुए देखिए, यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का जो परिचय जो क्वेश्चन लिए थे, सेशन लिए थे 2 गो, तो उसी पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने का काम करेंगे, वहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन करने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, और इसको हम कम जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। इससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बहुत बता देते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि यहाँ पे साइन कॉस टैन, जैसे मान लीजिए कि 3 फॉर्मूला यहाँ पे मेन होता है, 3 फॉर्मूला यहाँ पे मेन होता है, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब इसी को उल्टा पलटा करते रहिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहीं पर अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहां से देखिए एक और क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 होता है। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अब टेन स्क्वायर थीटा निकालना होगा, टेन स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, टेन स्क्वायर उधर कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कहाँ हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो और एक और होता है, देखिए एक और होता है, यहाँ पे हमने क्या किए, साइन, साइन और बटा में क्या हो जाएगा? कॉस, साइन बटा में कॉस, तो टेन हो जाएगा। और कॉस बटा में साइन तो कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे अलग कर देते हैं इसको, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जैसे मान लीजिए किसी से हम लोग निकालते हैं, इसी से निकालते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा से और भाग दे देते हैं दोनों तरफ, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं दोनों तरफ। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट के 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस बटा में साइन क्या होता है? कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हमको देखना होगा तो 1 मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। या ऐसे भी ले लीजिए सीधा, ऐसे माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला यहाँ पे 3 फॉर्मूला यहाँ से बनता है, और 3 यहाँ से भी 4 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यहीं से सारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे एक बन जाएगा, और एक बन जाएगा और कि कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा कौन सा? 1, माइनस में क्या हो जाएगा? 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। देखिए अगर दिखाई नहीं देता होगा तो देख लीजिएगा, आप लोग सब लोग देख लीजिए, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? हो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे नहीं दिखाई देगा बताइएगा आप, यहाँ पे देखिएगा। और आपको थोड़ा सा बहुत बता देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर साइन थीटा, आपको साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटा में कॉट, लंब बटा में क्या बोलते हैं?
और cos थीटा को क्या बोलते हैं? cos थीटा को बोलते हैं आधार बटा में कॉट। आधार बटा में क्या बोलते हैं? कॉट। कॉट। उसके बाद साइन cos tan को क्या बोलते हैं हम लोग? tan थीटा को बोलते हैं, tan थीटा को बोलते हैं लंब बटा में आधार। लंब बटा में क्या हो जाएगा? आधार। आधार। और यहाँ पे और थीटा को क्या बोलते हैं? और थीटा क्या बोलते हैं? ये उल्टा चलेगा, आधार और बटा में क्या हो जाएगा? लंब। और यहाँ पे सेक थीटा को क्या बोलते हैं? सेक थीटा को बोलते हैं इसका उल्टा हो जाएगा, कौन बटा में आधार। कौन बटा में क्या हो जाएगा? आधार। बंदर आ गया क्या हो? और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेक हो गया और कौशिक हो गया। कौशिक, कौशिक थीटा का क्या होता है? ये होता है आपका क्या होता है? कौन बटा में लंब। कौन बटा में, कौन बटा में। इसको देखिए, इसको याद करने का बहुत ज़्यादा तरीका। बंदर आ गया मेरे क्लासरूम में, बंदर आ गया, बता। ये बंदर बहुत ज़्यादा घूम रहा है। बंदर, बंदर आ गया क्लासरूम में, बजा रहा है। देख लीजिए बच्चा, देखिए यहाँ पे अगर इसको याद करना है तो सबसे आसान तरीका, हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या करता है पता है? यहाँ पे अलग ही दिमाग लगाता है, बोलता है कि लाल, एल ए एल, लाल बटा में कक्का। कक्का, कक्का मतलब क्या होता है? देखिए, लाल मतलब एल मतलब लंब बोलता है, ए मतलब आधार बोलता है, टी मतलब एल मतलब लंब बोलता है, आधार फिर कर्ण बोल देता है, इसको कर्ण बोल देता है। तो बोलता है देखिए, अगर इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन। अब इसी का उल्टा यहाँ पे कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा के बाद क्या बोलते हैं? सेक थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। देखिए, लंब बटा में कॉट, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का आधार बटा में कौन, टेन थीटा का लंब बटा में आधार। अब उल्टा चलेगा, यहाँ पे कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब, सेक थीटा का कौन बटा में आधार, और यहाँ पे कोसेक थीटा का कौन बटा में लंब। लेकिन जब हिंदी मीडियम वाला बच्चा तो ऐसे याद करता है, जब भी अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा का बात आता है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा का बात आता है, तो वो लोग क्या करता है? वो लोग अलग ही ड्रामा करता है। अलग ड्रामा क्या करता है? बोलता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। क्योंकि वो लोग बोलता है इंग्लिश में, बोलता है पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, और एच मतलब हाइपोटेनस। यानी कि यहाँ पे वो भी लोग वैसे ही लिखता है, साइन कॉस और टैन, फिर यहाँ पे नीचे से कॉट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस। ये सारा बात यहाँ से लिखने का काम करता है, ऐसे याद करता है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे इसका। अगर पूरा देखा जाए, जब इसी को ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे हम बच्चों को, तो एक लड़का है जिसका नाम है सूरज, जिसका नाम सूरज है। वो बोलता है पगला कि इसको याद ही नहीं होता है। उसके बगल पे देखिए, हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जो हमेशा ग्रुपिंग करके आते हैं। अरे पगला, ग्रुपिंग करके क्यों आता है? ग्रुप करके आता है लोग, और बोलता है सब समझ में नहीं आता है। तो गधा पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा हो। इसको याद करना पड़ता है, इसमें मेहनत लगता है, और तुम लोग तो खेलने के पीछे लग जाएगा। अब कल ही बताइए, हम आज टेस्ट लेने वाले थे, तो कल बोल रहे थे कि हमको सब खेलने जाना है। अरे गधा, तो जब खेलना है तो शाम को भी खेल सकता है, टेस्ट तो देना जरूरी है ना, तब तो ये माइंड में आएगा। अब तू पढ़ने का पढ़ लेगा और रिविजन कर भी नहीं करेगा तो कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। और देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे दिया है। अब देखिए, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। देखिए, और इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पूरे त्रिकोणमिति में, पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, सॉरी, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा अहम रोल होता है समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे कोई नाम डाल दीजिए, ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज में देखिए बच्चा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जो कि ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स। ये कभी भी इधर उधर नहीं होगा, ये इधर उधर नहीं होगा। लेकिन बचा दो गो एंगल और दो गो साइड बचा हुआ है। अगर यहाँ पे थीटा रखते हैं हम, यहाँ पे थीटा रखते हैं, तो ये थीटा के सामने वाला हो जाता है आपका लंब। क्या होता है? लंब। और जो बच गया वो होता है आधार। आधार, आधार। ध्यान रखिएगा कि जब भी समकोण त्रिभुज का बात होगा ही होगा, पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का मतलब बात होगा, तो 90 डिग्री तो फिक्स हो जाएगा। उसके सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण।
लेकिन जहाँ पे थीटा रहेगा, जहाँ पे थीटा रहेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। और जो बच जाएगा उसको हम लोग आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? आधार। तो चलिए बच्चा देख रहे हैं, एक बार और थोड़ा सा जान लेते हैं, और थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पाइथागोरस महाराज थे, जिन्होंने पाइथागोरस एक थ्योरम दिया है जिसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर यही उनका कंसेप्ट है कि जो बड़ी भुजा है, कर्ण को हम लोग बड़ी भुजा बोलते हैं, बाकी दो छोटे भुजा है। कर्ण स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम होता है। स्क्वायर का क्या होता है? सम होता है। अब यहाँ से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से, ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था, बराबर के बाद जब उधर जाएगा तो क्या चढ़ाएगा? रूट चढ़ा देगा। क्या चढ़ा देगा? रूट चढ़ा देगा। उसी तरीके से जब हमको लंब चाहिए, लंब चाहिए, लंब चाहिए, तो आप देखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर में से आप छोटी भुजा का लंब निकाल रहे हैं तो आधार का स्क्वायर घटा दीजिए, आधार का स्क्वायर आप घटा दीजिए। जब आपको आधार चाहिए, आधार चाहिए बाबू, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि बड़ी भुजा का स्क्वायर में से, बड़ी भुजा का स्क्वायर में से आप छोटी भुजा कौन बच जा रहा है? लंब। लंब का स्क्वायर को क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा। तो ये इतना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो एक लड़की थी, वो रही कि सर इसको हमको सब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। हम उसको बोले बाबू यहाँ से पढ़ने के जाने के बाद, पढ़ के जाने के बाद घर पे थोड़ा सा मेहनत करना होता है और थोड़ा सा रिवीजन करना होता है। तुम लोग तो रिवीजन करोगे नहीं, और जब करोगे नहीं तो आकर क्लास में केवल इधर से उधर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर के हो पाएगा। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। मेन जितना बात था, बेसिक बात जितना था उसको हम लोगों ने क्या किया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अच्छा बात, देखिए पार्ट 1 में हम लोग बताए थे कि जो 37 का वैल्यू होता है, 45 का, 0 का, ये सब बताए थे, वो वैल्यू हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे ज़्यादा मतलब टाइम लेंगे हम, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में टाइम हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जहाँ जिस मकसद से हम यहाँ पे उतरे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर सबसे ज़्यादा पहले हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा में साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। अच्छा बताइए साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में क्या बोलते हैं? कर्ण। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। लंब बटा में कर्ण, ये 3 हो जाएगा लंब, आधार मतलब कर्ण कितना हो जाएगा? 5। हम अभी बताया कि समकोण त्रिभुज में सारा काम होता है। ये समकोण त्रिभुज में, अब देखिए समकोण त्रिभुज उल्टा बन गया, ये समकोण त्रिभुज उल्टा बन गया। ये देखिए समकोण त्रिभुज एक सीधा बनता है, यहाँ पे ऐसे बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री, ए बी सी डाल दीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो थीटा दिया हुआ है, सीटा यहाँ पे दे दिया हुआ है। देखिए लंब कितना दिया हुआ है? लंब या थीटा का सामने वाला 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है? 5 फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स है। आपको निकालना है आधार। क्या निकालना है? आधार। आधार निकालना है। बताओ कि आधार बराबर कितना होता है? आधार बराबर होता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का 5 का स्क्वायर माइनस में छोटी भुजा जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर घटा दीजिएगा। तो बताइए 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस में 9 कितना हो जाएगा? 16 रूट के अंदर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बताइए क्या होगा कि इसके बाद अगर थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़े, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन तो आगे चल जा रहा है ना। कॉस थीटा का मान बताना था, जब इसका आ गया तो यहीं पे देख लेते, छोड़िए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको कॉस थीटा का बताना था। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में क्या होता है? आधार बटा में होता है कर्ण। आधार कितना निकाले हम लोग? 4 निकाले, तो 4, कर्ण तो फिक्स है 5 है, तो 5, 4 बटा में कितना हो जाएगा? 5। देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4 बटा में 5, 5 बटा में 4, 3 बटा में 4, 4 बटा में 3। आंसर क्या हो जाएगा? 4 बटा में 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, दिया है कि यहाँ पे tan 45 का मान कितना हो? अरे गधा, इतना लुल्लू सवाल कैसे आ गया रे, इतना लुल्लू।
इसको तो हमारे क्लास के एक नीतीश जी है, नीतीश जी, जो कि अभी राज्यसभा चौक पे गए हैं, लेकिन हमारे क्लास में भी है नीतीश जी। वो माननीय नीतीश कुमार का बात नहीं हो रहा है। तो हमारे नीतीश जी इसको क्लास को धुआं-धुआं कर देंगे, देख लीजिए कैसे। उनको हम सिखा दिए हैं, उनको हम सिखा दिए हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, सारा उनको बता दिए हैं एक ही लाइन में। तो tan 45 का उधर के मारेंगे, 0 तो होगा नहीं, कितना होगा वो? 1 होगा, कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बनाइए, आप लोग इसको बनाइए। अभी इसको फॉर्मूला में बनाए थे जी, अभी कॉन्सेप्ट में ही बताए थे हम। एक बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे एक बताए थे हम कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 सॉरी tan स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको चाहिए 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस में है tan थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का मान हमको पूछा था, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन में यदि 45 डिग्री थीटा दिया हुआ है, थीटा डिग्री कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है, तो बताइए कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बनाने का होगा। तो tan 45 का मान देख लीजिए, tan 45, tan स्क्वायर 45 का मान कितना हुआ है? tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है, प्लस में कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइए tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक दिया हुआ है, कोसेक सॉरी कोसेक 45, कोसेक 45 मतलब ये साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा का साइन 45 का मान कितना होता है? 1 अपॉन में √2 होता है, इसका हो जाएगा √2, और √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। √2 का क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 1 2 3, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नीतीश जी देख रहा होगा तो बोलता होगा कि सर मेरा शिकायत कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रे बाबू, तुम तो रसगुल्ला है, रसगुल्ला। बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर होता है? साइन 90 जब भी दिया होगा 90 माइनस थीटा, ये कोस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और जब कोस 90 माइनस थीटा दिया होगा तो साइन थीटा। और इसे टेन में कोट में बदल देता है, सेक और कोसेक में बदल देता है। यहाँ पे बता देते हैं, तीनों देख लीजिए। अगर यहाँ पे एक दे दिया है तो यहाँ पे बता देते हैं आपको कि अगर कॉस दिया होगा, कॉस 90 माइनस थीटा दिया होता, 90 माइनस थीटा दिया होता, तो ये बदल जाएगा आपका साइन में। किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको टेन दिया होगा, टेन 90 माइनस थीटा दिया होगा, टेन 90 माइनस थीटा दिया होगा, तो ये कॉट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? कॉट में। अगर कॉट दिया होगा, कॉट 90 माइनस थीटा दिया होगा, कॉट 90 माइनस थीटा दिया होगा, तो ये टेन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? टेन में चेंज हो जाता है। अगर आपको सेक दिया होगा, सेक थीटा मतलब सेक सॉरी सेक 90 माइनस थीटा दिया होगा, सेक 90 माइनस थीटा दिया होगा, ये कोसेक में चेंज होता है। ऐसे सेम कोसेक अगर दिया होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा दिया होगा, कोसेक दिया होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक में। क्या हो जाएगा? सेक में। ये 5-6 जो क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेक 45, सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा? इसका मेनू क्या होगा? बता दे भाई, बता दे मेरे लल्ला और रसगुल्ला, बता दे मेरे रसगुल्ला, बता दे। यानी कि सेक 45, सेक स्क्वायर 45 है, सेक 45 यानी कि कॉस 45 का उल्टा होगा, कॉस 45 का उल्टा होगा। कॉस 45 का मान होता है √1 ऊपर में √2, तो ये सेक 45 का √2 हो जाएगा। √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, इसका 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लुल्लू सवाल था, लुल्लू। देख रहा होगा लोग क्वेश्चन तो बोल रहा होगा तो पढ़ लिए भाई हम लोग, तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखो 3 रूट में 3 tan थीटा बराबर दिया 1। अब बताना है कि थीटा का मान बताना है। हम एक क्वेश्चन करवाए थे, देखना एक बार जा करके, वहाँ पे हम करवाए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन करवाया है कि रूट में 3 है और tan थीटा है, tan थीटा है। ओए कहाँ जा रहा है? tan थीटा है,
टेन थीटा है, बराबर में 1 अगर दिया हुआ है तो आप कंपेयर कीजिएगा, रूट में थ्री टेन थीटा बराबर, बताइए टेन में 1 कितना में होता है, 1 कितना में होता है, टेन 45 का वैल्यू होता है, टेन 45 का वैल्यू होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 45 का वैल्यू होता है। अब टेन में यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा तो टेन टेन मतलब खत्म हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे रूट थ्री एक सेकंड, अच्छा पहले ऐसे देख लीजिए, ऐसे एक सेकंड, इसको ऐसे आप बना सकते हैं, कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे टेन थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा और बराबर में 1 अपॉन ये रूट 3 जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। अब ऐसे कंपेयर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। टेन थीटा बराबर में, इसको अगर देखिएगा तो टेन के परिप्रेक्ष्य में ये टेन 30 का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, 30 का। अब कंपेयर कीजिए, टेन से टेन हट जाएगा और यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आसान है, आसान, लुल्लू सवाल है, लुल्लू सवाल। बताइए 30 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एकदम लुल्लू सवाल है, लुल्लू सवाल। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा है और पूछेगा भी। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है, तो आप चुपचाप 9 कॉमन ले लीजिए, 9 चुपचाप कॉमन ले लीजिए। बताइए यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। और अभी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो बताओ 9 और गुना में 1 कितना हो जाएगा, 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए, तब तक पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, इसको बनाइए, तब तक बनाइए, पानी पी लेते हैं, तब तक थोड़ा सा, तब तक पानी पी लेते हैं। बनाइए इसको, बनाइए, आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए इसका फटाफट। कितना क्वेश्चन नंबर, 9वें क्वेश्चन है जी। जल्दी 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 बनाइए इसको, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए इसको, उड़ाइए। देखिए इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 होता है, याद रखिएगा। sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आप बताइए ये दुनिया भर के इतना जितना दिया हुआ है, ये एक मिनट, ये दुनिया भर के जितना भी 1 2 डिग्री फलना चिलना यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक ले लीजिएगा 89 तक, लेकिन अंत में cos 90 दे दिया। तो आप किसी भी नंबर में आप जब 0 से गुना कीजिएगा, तो पूरा आंसर क्या बना देगा, 0। तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा है, ये बनाइए, अपना फटाफट जल्दी जवाब दीजिए। बोला है कि टेन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, और पूछा है इसका वैल्यू। तो आप पहले टेन थीटा का देख लीजिए, ये लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। शॉर्ट आउट में चलते हैं हम लोग। तो हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों का, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, ये ना चाहिए हो। अब यहाँ पे 16 और प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। कितना वैल्यू हो जाएगा, 5। इसका वैल्यू हो जाएगा 5। अब बताइए ध्यान से कि साइन क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा साइन क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, प्लस में कोस का होता है, आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में क्या होता है, कौन होता है, आधार बटा में क्या होता है, कौन होता है, ये नहीं होता है। देखिए लंब बटा में कौन, लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है, 4 बटा में 5 हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 3 बटा में 5 हो जाएगा। और जब ये दोनों सेम होता है तो लिख देते हैं, और ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7 बटा में 5 कहीं दिख रहा है, वो ऑप्शन 7 बटा में 5 यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चल बाबू यहाँ बनाओ तो एक बार फटाफट, जल्दी जल्दी बनाओ रे। साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, आपको बताया है, पहले ही कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी दे दो, उससे क्या मतलब है? यहाँ पे 22 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है? 22 डिग्री, उससे हमको मतलब नहीं है। थीटा है कि नहीं है? हाँ, दोनों सेम है कि नहीं है? यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी थीटा, तो यहाँ पर 22, यहाँ पर भी 22, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ, कोट 60 का वैल्यू क्या होता है? कोट 60 का वैल्यू क्या होता है? कोट 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए? कोट 60 का वैल्यू क्या होता है? तो कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन जितना टेन होगा, टेन 60 होगा तो टेन 60 होगा तो कोट 30 होगा, कोट 60 होगा तो कोट टेन 30 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3। 1/√3। 1/√3। अगला क्वेश्चन बताइए, देखिए ये बोला है